हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को कैसे चलाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड है। देखिए कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, स्पेशल कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। स्पेशल कीबोर्ड जैसे गेमिंग कीबोर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्पेशल कीबोर्ड होते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, वर्चुअल कीबोर्ड होता है, एक ergonomic कीबोर्ड होता है जो कि हाथों को आराम देने के लिए बनाया जाता है, एक ergonomic, और वर्चुअल कीबोर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें, हर एक कीबोर्ड के अपने अलग अलग कीज होते हैं, उनमें कुछ अलग कीज होता है, इसलिए उनका नाम अलग अलग रखा गया है। और वायरलेस कीबोर्ड होते हैं जो कि बिना वायर के चलाए जाते हैं, जिसमें ये वायर नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। उसके लिए एक डोंगल आता है अलग से, उसको लगाकर चलाया जाता है। अभी देखिए ये जो हमारे पास कीबोर्ड है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड कीबोर्ड किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये सारी कीज, जो एक सारी कीज हैं, ये क्या है, एक कीबोर्ड की पूरी कीज है। इसमें से मल्टीमीडिया कीबोर्ड है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। देखिए जिसमें वॉल्यूम का बटन होता है, स्टॉप का बटन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं वॉल्यूम को कम तेज करने के लिए। इस क्या होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। अब इसमें जो है हमारा ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है कि नहीं, इसको देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम की तीनों बटन दी गई हैं, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन और दो दी गई हैं, ये दोनों, और यहाँ पर एक ये बटन दी गई है, जिससे हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे कर सकते हैं। और एक दो बटन देखिए, यहाँ पर ए बटन एक्स्ट्रा दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी होता है ये बटन और यहाँ पर भी दे दिया गया है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो हमारा ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, इसमें हमारे पास 111 कीज कुल हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। उसमें कौन कौन से बटन नहीं होते, देखिए ये दोनों बटन नहीं होते, और ये 4 बटन नहीं होते, ठीक है, और एक ये जो एक्स्ट्रा बटन दे दिया गया है ये नहीं होता। बाकी सेम स्टैंडर्ड कीबोर्ड इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर F1 से F12 तक जो बटन होती है, इन्हें फैक्शन कीज कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बटन होती है, इन्हें कहा जाता है सिंबल न्यूमेरिक की, ठीक है, सिंबल न्यूमेरिक की कहा जाता है। अब यहाँ पर जो एक बटन होती है 0 से 9 तक, ये सारी चीज़ें, ये बटन, इन्हें कीपैड न्यूमेरिक कीज भी कह सकते हैं और कीपैड भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कीज होती हैं, इन्हें स्पेशल कीज कहते हैं, ठीक है। ये नेविगेशन कीज होती है, और यहाँ पर देखिए नेविगेशन कीज ये होती है, एरो जो होता है ये नेविगेशन कीज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर और भी कीज होती है जिसे हम स्पेशल कीज में कह सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर होता है एस्केप, और यहाँ पर कंट्रोल होता है, विंडो होता है, आल्ट होता है, और ये शिफ्ट होता है, टैब होता है, ठीक है, और ये ऑप्शंस कीज होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये स्पेशल कीज में आता है, ठीक है। ये कीबोर्ड के प्रकार होते हैं, और यहाँ से ए से जेड तक जो बटन होते हैं, इन्हें अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है। तो ये पूरा आपका कीबोर्ड था। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका है कंप्यूटर में कोई भी चीज़ यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हमने आपसे बताया है किस तरीके से आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे आपको ये किसी कीबोर्ड को अगर वर्क कराना है तो आप किस तरीके से कराएंगे, तो हमने यहाँ पर देखिए टाइपिंग मास्टर ओपन किया है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर अगर हमने ओपन किया है, हम टाइपिंग मास्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर चलाएंगे। जैसे ही हम टाइपिंग मास्टर को यहाँ पर कंटिन्यू चलाते हैं, तो कीबोर्ड से जो भी आप पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे, जो भी कोई चीज़ यहाँ पर करते हैं, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर होम रो में जाते हैं, और यहाँ पर कोई चीज़ आपको टाइप करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मास्टर हमने ओपन कर लिया। इस तरीके से देखिए आपका है। अगर आप कीबोर्ड से अब ये दबाएंगे, यहाँ पर ये दबाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये टाइप होगा इस तरीके से। स्पेस कह रहा है दबाने के लिए, तो यहाँ कीबोर्ड में बड़ी बटन जो होती है स्पेस होती है। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। और कोई भी चीज़ लिखने के लिए, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड को चलाते हैं इसके लिए।
ठीक है। इस तरीके से हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस को मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को चला सकते हैं अच्छे से। अब हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंप्यूटर की ऐसी ऐसी चीज़ें, फोल्डर कैसे बनाना, आइकॉन्स कैसे बनाना, फ़ोटो कैसे सेट करना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। और भी आगे बढ़ते हुए नोटपैड, MS पेंट, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्यूटर के बेहतरीन टिप्स ट्रिक सीखने के लिए, कंप्यूटर पूरा आसान तरीके से सीखने के लिए, हिंदी भाषा में सीखने के लिए जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी कंप्यूटर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब कंप्यूटर के एडवांस वर्जन की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने सीख लिया, कीबोर्ड, माउस, CPU, इसको ऑन करना, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ कंप्यूटर को शट डाउन। देखिए कीबोर्ड से कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर इस शट डाउन का बटन दिया गया है, इस पर जैसे हम दबाएंगे देखिए आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भी सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।